मंत्र से संबंधित। देखो यहां भी शिक्षा मिलती है, अगर कहीं भी विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको मंत्रानुष्ठान करना पड़ेगा। और यहां अनुष्ठान अधर्माचरण का होता, चाहते हैं उन्नति, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, यह दैत्य भाव है, फिर भी कठोर तप कर रहे। पहले जहां भी देखा है किसी भी दैत्य की उन्नति, वो तपस्या के पीछे। शुंद की बात बताई थी, भगवान ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न किया। अब इतना तप किया कि विवश होकर ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो तो ठीक है। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से न मानो। ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी का बस थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य, अस्त्र शास्त्र मंत्र कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, उससे न मनो। तो वही अमृत तो समझ गया कि हम, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया ही नहीं, नरसिंह, फाड़ को फेंक दिया है।